हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि 6 राइट्स होते हैं। उसके बाद हमने 5 रिट्स के बारे में पढ़ा कि रिट्स कैसे कैसे क्या है, उन सबको एक एक करके आराम से समझा था, अच्छे से समझा था कि क्या क्यों रिट जारी होता है, किस केस में कौन सा रिट जारी होता है। यहाँ पे हमने फंडामेंटल 6 राइट्स देखे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड, और ये क्वेश्चन में यहाँ से बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6 जो राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे राइट हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उनको भी मिले हुए हैं, जो बाहर से आते हैं उनको भी यहाँ पे मिला हुआ है वो राइट। देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन सिटीजन को है उनको कौन से, मतलब कि ऐसे तो सब मिले हैं, बट ये इसमें से कौन सा है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पे आपको 5 राइट ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। जैसे पहला है यहाँ पे धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो, कि 5 ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या था, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर आप विभेद नहीं कर सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल था, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये आर्टिकल आपका 15 था, ठीक है। आर्टिकल 15 में ये 5 ग्राउंड हमें देखने के लिए मिलता है जिसके आधार पर भेदभाव करने के लिए मनाही है। दूसरा देखें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब कि हमने देखा था अपॉर्चुनिटी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सबको समान मिलना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल था, तो ये आपको याद होगा, ये आर्टिकल आपका 16 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार का संरक्षण। जैसे कि हमने देखा था फ्रीडम और एक्सप्रेशन का, असेंबली बनाने का, एसोसिएशन का, आप कहीं भी देश में हर कोने में आ जा सकते हो, आप कहीं भी अपना घर ले सकते हो, इस तरह का जो फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 में हमें 6 टाइप के फ्रीडम देखने के लिए मिलते हैं, वो भी यहाँ पे आपको फॉरेनर्स को ना देके यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है। तो ये आपका आर्टिकल 19 है। आगे बात करें अगर, तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। जैसे कि हमने बात किया था कि लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट, ये आपको अगर याद हो तो ये हमने 3 टर्म्स के बारे में बात किए थे, जिसमें कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जो मतलब कि अल्पसंख्यक हैं, उनको ये अपना भाषा, कल्चर और स्क्रिप्ट संरक्षण करने के लिए बताया गया है, मतलब कि वो संरक्षण कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये जो था ये आपका आर्टिकल 29 में ये दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब कि चला सकते हैं, और ये आपका था आर्टिकल 30 में, ठीक है। आपके आर्टिकल 30 में ये चीज बताया गया है। तो ये यहाँ पे 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपको यहाँ पे सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है, जो कि नागरिक है भारत के, उनको दिया गया है, ये विदेशियों को नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जैसे 5 बेसिस पे आप उनके साथ भेदभाव करेंगे वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा गया है। बट यहाँ पे ये जो अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट, वो सिर्फ यहाँ पे भारत के नागरिकों को दिया गया है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिकों को तो मिला ही मिला है, लेकिन विदेशियों को भी यहाँ पे प्राप्त
प्राप्त है सिर्फ शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो विदेशी आते हैं उनको भी मिला हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 11 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट के हैं और वो आपके विदेशियों को भी वो मिला हुआ है, वो प्राप्त है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं। पहला देखिए, कानून के समक्ष समता। आपको याद होगा, एक तो रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आपको याद होगा कि ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में हमारे दो तरह के लॉ बताए गए थे, जिसमें से कि पहला था कि मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये कहा गया था कि जो प्रोटेक्शन है मतलब कि अगर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक नॉर्मल पर्सन का और एक प्रेग्नेंट वुमेन का, कि दोनों के सिचुएशन में डिफरेंस है, तो दोनों को एक जैसा सजा नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 के तहत ये बताया गया है और ये आपको फॉरेनर्स को भी दिया गया है। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ये 20 में दिया गया था कि नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि कोई भी एक अपराध के लिए आपको एक से ज्यादा बार मतलब कि किसी को सजा नहीं दिया जा सकता है। या फिर अगर कोई कल आपने गलती की है और आज उसका लॉ बना है, कल उसका लॉ नहीं था, तो आज उस चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती। इस तरह का मैंने आपको 3 बताया था। इसमें एक और ये भी था कि किसी को भी खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हो। तो आर्टिकल 20 इन सब से रिलेटेड है और ये भी आपको ये भी विदेशियों को प्राप्त है, ये वाला अधिकार भी। आगे अगर बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको याद होगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि खुद की स्वतंत्रता, पर्सनल स्वतंत्रता। तो आर्टिकल ये 21 है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप जरूर से उस वीडियो में आप देख के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 21 इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 21 का भी जो अधिकार है वो फॉरेनर्स को दिया गया है। बात करें चौथे आर्टिकल की, तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 21A है जिसमें कि शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 21A का भी अधिकार विदेशियों को दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अब आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, इन दोनों के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल राइट में अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, आर्टिकल 20 ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 22 से, ठीक है, और ये 20 से। यहाँ पे क्या था कि गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ था। जैसे कि मान लीजिए जो गिरफ्तार हुए हैं, अब जैसे कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना ही करना है, या फिर आपको मतलब कोई पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उससे पहले उसका कारण बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है कि वो क्यों गिरफ्तार कर रही है। इस तरह का मैंने आपको रीजन में इसमें बताया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको जरूर देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो बलात् श्रम व अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, ये आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है और ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 23। आर्टिकल आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, तो आर्टिकल याद रखें। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में था ना। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल 24 से रिलेटेड था, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि बच्चों को जो 14 साल के कम के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री पे या फिर किसी भी डेंजरस जगह पे, किसी भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करना है, नहीं करने आप मजबूर नहीं कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता यहाँ पे बताया गया है। तो ये वाला आपका धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये वाला था ना आर्टिकल 25 था, ठीक। आर्टिकल 25 में ये चीज बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द मिलते हैं,
प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन। तो ये 3 शब्द हैं जो कि आर्टिकल 25 में विद्यमान है और ये धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये आपका मिल जाएगा आर्टिकल 26 में, इसका भी अधिकार आपको विदेशियों को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार का किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती है। वो यहाँ पे मतलब कि लीगल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये आपका आर्टिकल 27 में ये था। बात करें हमारे जो लास्ट आर्टिकल है जो कि विदेशियों को दिया गया है, वो कौन सा है? तो कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। और ये जो है ये आपका आर्टिकल 28 से रिलेटेड है। इसमें मतलब कि आप कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, जैसे कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो कोई भी फॉलो रिलीजन करने के लिए। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से करे तो वो अलग बात है। तो ये था इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसी के साथ अगर आपने फंडामेंटल राइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अनूप क्लासरूम के चैनल पर जाके वहां पे आप देख सकते हो। उसमें डिटेल से सभी आर्टिकल्स बताए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे वहां पे डिस्कस किए गए हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।